तुम्हारे सामने प्राचीन पोम्पी शहर है। ये 79 ईस्वी में वेसुवियस के फटने से नष्ट हो गया था। यहाँ हजारों लोग रहते थे, कारीगर, व्यापारी, सराय और स्नान घर भी थे। सुबह सामान्य थी, पर शाम तक शहर कई फुट राख में दब गया। हम जानेंगे ये शहर कैसा था, आपदा कैसे हुई और पुरातत्वविद आज क्या पाते हैं। कोई मन गढ़ंत बात नहीं, केवल तथ्य हैं। ये खुदाई और चश्मदीदों के पत्रों से प्रमाणित हैं। पोम्पी दक्षिणी इटली में था। ये एक बंदरगाह और अच्छी सड़कों के पास था। यहाँ अंगूर और जैतून उगाए जाते थे, शराब और तेल भी बनाया जाता था। शहर में लगभग 20,000 लोग रहते थे। यह एक सामान्य रोमन शहर था। इसमें बाजार, स्नानागार, अखाड़ा और आवासीय क्षेत्र थे। कानून और मुद्रा रोमन साम्राज्य के समान थे। लोग जानते थे कि पास में ज्वालामुखी है। पुराने भूकंपों के बाद घर फिर से बनाए, वे सामान्य जीवन जीते रहे। उन्हें नहीं लगा कि खतरा इतनी जल्दी लौटेगा। पोम्पेई की सड़कें पक्की थीं। उनमें कर्ब और कीचड़ पार करने के लिए पत्थर की स्लैब थीं। चौराहों पर फव्वारे थे। भोजनालयों में गर्म खाना और शराब बिकती थी। दीवारों पर संदेश थे, विज्ञापन, चुटकुले, चुनाव में समर्थन की अपील। अमीर घरों में मोजाइक, भित्ति चित्र और बगीचे थे। आम घरों में तंग कमरे होते थे। सार्वजनिक स्नान घर चलते थे। पानी पाइपों और सड़क के फव्वारों से आता था। इससे जीवन सुविधाजनक बना। पर इसने अमीर गरीब का भेद भी दिखाया। यही भेद आपदा के दिन सामने आया। अमीर लोग आंगन और खंभों वाली विशाल कोठियों में रहते थे। गरीब छोटी कोठरियों या सराय में रहते थे। दास श्रम अर्थव्यवस्था का आधार था। कुछ प्रबंधन करते थे, कुछ पानी लाते और खेतों में काम करते थे। अमीरों के बचने की संभावना ज्यादा थी। उनके पास संसाधन और गाड़ियां थीं। पर घरों की मजबूती पर विश्वास ने कईयों को रोके रखा। गरीबों के पास लगभग कोई विकल्प नहीं था। तंग आंगन जल्द जाल बन गए। छतें गिरते प्यूमिक के भार से ढहने लगी। वेसुवियस पहाड़ी नहीं, ये लावा और राख की परतों वाला एक बड़ा ज्वालामुखी है। ये लंबे समय तक शांत रहता था। अंदर गैसें और पिघली हुई चट्टानें जमा करता था। इसकी ढलानें उपजाऊ थीं। पास में अंगूर के बाग और बगीचे उगाए जाते थे। लोग गर्म झरनों और झटकों के बारे में जानते थे, पर वे इनके आदी हो गए थे। पहाड़ की कोई नियमित निगरानी नहीं होती थी। पास रहना फायदेमंद लगता था। फसलें, व्यापार और गर्म जमीन थी। पर यही ऊर्जा जो जीवन में सहायक थी, एक दिन शहर के विनाश का कारण बनी। विस्फोट से कुछ साल पहले शहर भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था। तब कई इमारतों की मरम्मत लंबे समय तक चलती रही। आपदा के दिन सुबह झटके महसूस हुए, गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। दोपहर तक ज्वालामुखी के ऊपर राख और पत्थर का ऊंचा स्तंभ उठा। प्लिनी द यंगर ने इसकी तुलना चीड़ के पेड़ से की। तना ऊपर भारी शाखाएं नीचे थीं। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इंतजार किया, कुछ ने सामान समेटा, कुछ ही तुरंत चले गए। समय तेजी से बीत रहा था। जल्द ही शहर पर पत्थर और राख गिरने लगे। आकाश से झावा पत्थर, एक हल्का पत्थर और राख गिरी। समय बीता, परतें बढ़ती गईं, छतें बोझ से टूटती गईं। घरों के अंदर अंधेरा और घुटन थी। सड़कों पर चलना मुश्किल था। ढीली सामग्री की परत ने सीढ़ियां और सड़कें छिपा दी थीं। लोग गिर रहे थे, ठोकर खा रहे थे, अपनों को खो रहे थे। कुछ जगहों पर परत कई मीटर ऊंची हो गई थी। ये वो बिंदु था जिसके बाद बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया। जो लोग हिचकिचाए वे निकल नहीं पाए। परिचित सड़कें जाल बन गई थीं। ये सब कैसे हुआ, हम प्लिनी द यंगर के पत्रों से जानते हैं। उन्होंने दूसरे किनारे से विस्फोट देखा। उनके चाचा प्लिनी द एल्डर बेड़े के कमांडर थे। उन्होंने लोगों की मदद के लिए तट तक पहुंचने की कोशिश की, पर मारे गए। प्लिनी द यंगर ने दिन में अंधेरा गिरती राख, पहाड़ के ऊपर एक स्तंभ और जहाजों पर लोगों का डर बताया। ये पत्र हम तक पहुंचे क्योंकि सदियों तक इनकी नकल की जाती रही। पुरातात्विक खोजें चश्मदीद के शब्दों की पुष्टि करती हैं। राख की परतें, टूटे घर और समुद्र की ओर निकलने पर लोगों की भीड़ मिली। लंबे समय तक प्यूमिस गिरने के बाद ढलानों पर राख और गैस के गर्म प्रवाह बहने लगे। इनके अंदर बहुत गर्म हवा और बारीक कण थे। ये प्रवाह तेजी से बढ़े और तुरंत जान ले ली। इन्होंने सड़कों को कई बार ढका और घरों को पूरी तरह बंद कर दिया।
दीवारें फट गईं, छतें गिर गईं और जो बचे थे वे गर्मी और दम घुटने से मर गए। अलग अलग जगहों पर परतों की मोटाई 6 मीटर तक पहुंच गई थी। इन्हीं प्रवाहों ने शहर को स्थायी रूप से संरक्षित किया और इसे सदियों तक राख के नीचे बचाए रखा। केवल पोम्पे ही चपेट में नहीं आया, हरक्यूलिनियम में गर्म लावा पहले पहुंचा। वहां जले हुए घर और तट के पास कंकाल मिले। स्टैबिया में प्लिनी द एल्डर मदद की उम्मीद में रुके, पर वे रात भर जीवित न रह सके। तीनों शहरों के साक्ष्यों से वैज्ञानिकों ने क्रम तय किया। कहीं पहले प्यूमिस गिरा, कहीं गर्म लावा पहले पहुंचा। यह डेटा बताता है कि कुछ लोग क्यों बच गए और कुछ बाहर निकलने का रास्ता न मिलने पर फंस गए। कारण स्पष्ट है। कई लोग घरों में दम घुटने से मर गए जब राख ने दरवाजों को बंद कर दिया था। अन्य लोग छतों के नीचे दबकर मरे। छतें भारी राख का वजन सह न सकी। जब गर्म लावा आया तो लोग गर्मी से तुरंत मर गए। सड़कों पर बैग और कीमती सामान के साथ शव मिले। वे बहुत देर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। निष्कर्ष सरल है, तुरंत निकलना मतलब बचना, इंतजार करना मतलब मरना। प्यूमिस ने सड़कों को अगम्य बना दिया। अंधेरे और धूल ने रास्ता खोजने में बाधा डाली, यहां तक कि उन लोगों को भी जो हर गली जानते थे। सदियों बाद श्रमिकों को राख की परत में शरीरों के खोखले निशान मिले। 19वीं सदी में मुद्राओं और कपड़ों के सांचे बनाने के लिए वहां जिप्सम डाला जाने लगा। इस तरह अपने अंतिम क्षणों में लोगों और जानवरों की आकृतियां सामने आई। पास ही चाबियाटो, करिया, जूते और गहने भी मिलते हैं। आज सामग्री को नुकसान ना पहुंचाने के लिए सांचे कम और सावधानी से बनाए जाते हैं। पोम्पेई में 1000 से अधिक मृतक मिले, पर कई निवासी पहले ही चले गए थे। इसलिए पूरे इलाके में पीड़ितों की कुल संख्या काफी ज्यादा थी। 18वीं सदी में पोम्पेई का पता चला। मजदूरों को दीवारें और शिलालेख मिले। शुरुआत में मूर्तियां और कीमती सामान निकालने के लिए खुदाई हुई, अक्सर सुरंगों के जरिए। फिर क्वार्टर खोजे गए, एम्फीथिएटर, मंदिर, भित्ति चित्रों वाले घर और कार्यशालाएं। समय के साथ दृष्टिकोण बदला। सुंदर चीजें निकालने के बजाय हर परत को संरक्षित किया गया। हजारों वस्तुएं मिली, पर शुरुआती तरीकों से कुछ जानकारी खो गई। आज पुरातत्वविद नए क्षेत्रों को सावधानी से खोलते हैं। पुराने हिस्सों को बारिश धूप से बचाने को बंद करते हैं। अब शोधकर्ता छतों के निरीक्षण को ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। दरारें रिकॉर्ड करने को 3D स्कैन लेते हैं। वे मिट्टी का विश्लेषण भी करते हैं, ये जानने को कि लोगों ने अंतिम दिन क्या खाया था। उच्च रिजोल्यूशन कैमरे घिसी सीढ़ियां और पुराने झटकों के बाद मरम्मत के निशान दिखाते हैं। प्रयोगशालाओं में राख की परतों का अध्ययन होता है ताकि घटनाओं का क्रम बहाल हो सके। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं, इसलिए भित्ति चित्रों और मोज़ाइक को बचाने को मार्ग व प्रतिबंध है। मुख्य लक्ष्य है खोजों को संरक्षित करना और लोगों को पूरी कहानी बताना। वेसुवियस सक्रिय है और बड़े शहरों के पास स्थित है। वैज्ञानिक इस पर नजर रखते हैं। वे झटके, गैस, तापमान और जमीन का स्तर दर्ज करते हैं। निकासी की योजनाएं और जोखिम वाले क्षेत्र मौजूद हैं। निकटवर्ती इलाकों में लाखों लोग रहते हैं। ये उपाय खतरा नहीं हटाते, पर भागने का समय देते हैं। अतीत का सबक सरल है, अंत तक प्रतीक्षा न करें, पहले संकेतों पर ही निकल जाएं। ज्वालामुखी की शांति दशकों तक सुरक्षा नहीं है। तैयारी और वैज्ञानिक प्रशासन, निवासियों का तालमेल ही सब तय करता है। पोम्पेई एक खुला संग्रहालय है। यह प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। शहर 79 ईस्वी में नष्ट हो गया था। यहाँ करीब 20,000 लोग रहते थे। 1000 से ज्यादा शव मिले। राख की परत कुछ जगह 6 मीटर तक थी। आज यहाँ छतें ठीक होती हैं, दीवारें मजबूत की जाती हैं। आगंतुकों को प्राचीन शहर की असली गलियां दिखाई जाती हैं। मुख्य बातें सरल है, जल्दी निकले, चेतावनी सुने, मार्ग जाने और राख की शक्ति को कम न समझें। यदि आपको ये दिलचस्प लगा तो नए अंक न चूकने के लिए सदस्यता लें। हम सब कुछ संक्षिप्त और सटीक बताते हैं।